नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। 65 दिन से चले आ रहे सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए आज एक अहम दिन है। मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से इस मामले की जांच मुंबई में ही कराने की मांग की थी, क्योंकि पटना में सुशांत के परिवार ने एक एफआईआर दर्ज करा दी थी। इसी याचिका पर जो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कि पटना में जो एफआईआर है उसे भी मुंबई शिफ्ट कर दिया जाए और मुंबई में ही इसकी जांच हो, इसी याचिका पर कोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल केस की सुनवाई के दौरान जहां सुशांत का परिवार और बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, वहीं मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच का विरोध किया था। रिया ने भी मामले की जांच मुंबई पुलिस से ही कराने की बात कही है। अब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा सुशांत सिंह राजपूत केस कौन देखेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा और ये जांच कहां होगी। क्या रिया की सुनेगा सुप्रीम कोर्ट? महाराष्ट्र पुलिस की दलीलों में कितना दम? कहां होगी जांच और कौन करेगा जांच? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसे सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन इससे पहले कोर्ट में किसने अपने अपने जवाब में क्या क्या कहा, वो जान लीजिए। सबसे पहले बताते हैं कि सीबीआई ने क्या कहा। केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं और न ही मुंबई में कोई केस लंबित है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं बनता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी की जांच को जारी रखने देना चाहिए। वहीं कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने भी अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान जज ने दीवान से पूछा, आपने खुद कहा था कि आप सीबीआई जांच चाहते हैं। इस पर रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, हाँ, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से जांच सीबीआई को दी गई उस पर हमें शक है। साथ ही श्याम दीवान ने यह भी कहा कि पहले मामला मुंबई पुलिस को दिया जाए और सीबीआई जांच बाद में तय होनी चाहिए। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत को परिवार से दूर किया गया। पिता के बार बार पूछने पर भी इलाज के बारे में नहीं बताया गया। साथ ही पिता ने जब मुंबई आने के लिए कहा तो कोई जवाब नहीं मिला। सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान थे। सुशांत की बॉडी को किसी ने पंखे से लटकता हुआ नहीं देखा। ऐसे कई पहलू हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि मुंबई पुलिस 25 जून के बाद भी बयान दर्ज कर रही थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। इस मामले में इकलौती एफआईआर पटना में दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस पर मामले को ढकने का दबाव है। साथ ही बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। जांच करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम को जबरन क्वारंटीन किया गया। बिहार सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ जांच का दिखावा किया है, हकीकत में कोई जांच की ही नहीं है। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ गायब हुए हैं, तो पिता को पटना में एफआईआर दर्ज कराने का हक है। उधर महाराष्ट्र सरकार पहले की तरह अभी भी सीबीआई को केस ट्रांसफर करने को लेकर एतराज जता रही है। दलील में कहा गया कि पटना में दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है, जिसे गलत मंशा से दाखिल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं है। जांच करने का अधिकार सिर्फ मुंबई पुलिस के पास है। एफआईआर के आधार पर जांच सीबीआई को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सबके पक्ष सुन लिए हैं और लिखित जवाब को भी पढ़ लिया है। अब बस सबको इंतजार है कोर्ट के फैसले का, जो आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत केस की गुत्थी सुलझ जाएगी? जाहिर है इतना तय हो जाएगा कि जांच कौन करेगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, क्योंकि आज दिल्ली में बारिश हो रही है, आप उनको देख पा रहे हैं, छाता लेकर खड़े हैं। दीपक दुबे मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगातार इस केस को मुंबई में ट्रैक कर रहे थे। और हमारे दूसरे स्टूडियो से मेरी सहयोगी अभिलाषा भी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर, आज सुप्रीम कोर्ट
क्या सारे के सारे जो जांच से जुड़े हुए सवाल हैं उनके जवाब दे देगा ना? क्योंकि सबकी अलग अलग मांग है। बिहार सरकार की, सुशांत के परिवार की, केंद्र सरकार की, इनकी मांग है कि सीबीआई जांच करे। रिया की मांग है कि पटना वाली एफआईआर को मुंबई शिफ्ट कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार भी कह रही है कि मुंबई पुलिस जांच करे। आज सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना? निश्चित तौर पर मानक, जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी रिया चक्रवर्ती की तरफ से, तो उसमें केवल ये मांग की गई थी कि पटना में एफआईआर दर्ज किया गया है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। साथ में पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया गया था। लेकिन उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से बिहार सरकार खड़ी हो गई, रिया चक्रवर्ती की तरफ से महाराष्ट्र सरकार खड़ी हो गई, और एक तरफ से कहे कि जब सीबीआई को जांच चली गई पटना वाली एफआईआर को, तो केंद्र सरकार भी सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत और बिहार सरकार के साथ खड़ी हो गई। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, जहां पर किसी मामले में दो राज्य सरकारें आमने सामने हैं और साथ में केंद्र सरकार भी है। हाँ। अब आपने जो सवाल पूछा कि क्या होगा, तो चूंकि पटना वाली एफआईआर जो है वो सीबीआई को जा चुकी है, तो अब कोर्ट को ये देखना है कि क्या वो सीबीआई जांच जो पटना वाली एफआईआर की कर रही वो करती रहेगी या नहीं करेगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या जो क्षेत्राधिकार का सवाल खड़ा किया गया था, क्या पटना पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था? तीसरा ये कि पटना में और बिहार में अपराध नहीं हुआ था या घटना नहीं घटी थी, तो क्या बिहार सरकार के पास ये अधिकार था कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे? तो ये कुछ तकनीकी पहलू हैं, लेकिन वो व्यवहारिक सवाल है वो यही है कि जो सीबीआई जांच कर रही है, जिससे ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा प्रभाकर कह रहे हैं, आज ये तो साफ हो ही जाएगा कि सुशांत केस की जांच कौन करेगा। उसके अलावा क्योंकि अपने आप में ये केस एकदम अलग है, बहुत सारी बातों के जवाब मिलेंगे जिनसे यह तय हो जाएगा कि कुछ चीजों में कानून जो बहुत साफ साफ कुछ नहीं कहता है, आज वो भी स्थिति बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा। अंकुर, दीपक आपके पास आ रहा हूं। दीपक, अब जबकि महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि मुंबई पुलिस ही जांच करे, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सौंप दिया है अपना स्टेटस रिपोर्ट। आज क्या तय हो जाएगा ना? आज तो बिल्कुल, इसीलिए मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, रिया चक्रवर्ती, उनके वकील सब बहुत बारीकी से देख रहे होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं मुंबई में रहे। दीपक जी मानक, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में भी कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कल कांग्रेस के खेमे से महाराष्ट्र में ही मंत्री असलम शेख का बयान सामने आया था, आपको याद दिलाना चाहूं तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहती है तो सीबीआई को ये मामला सौंप दिया जाना चाहिए या सौंप दे केंद्र सरकार। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के एनसीपी के खाते से गृह मंत्री अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़े थे लगातार कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है और मुंबई पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। कहीं न कहीं कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में यूटर्न लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा ये मामला चला है, शक सवाल और साजिश के बीच ये पूरी जो कहानी है वो 2 महीने से चल रही है और कई सवाल हैं जो मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े करते हैं। जिस तरह से पटना के जो आईपीएस अधिकारी यहां पर आते हैं उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। दीपक, लौटूंगा आपके पास। दीपक, आज साफ हो जाएगा जांच कौन करेगा, कौन गलत था, कौन सही था अब तक 65 दिन में। इस पर भी काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट एक राय जरूर दे देगा। अब अपने दूसरे स्टूडियो आपको ले चलता हूं अभिलाषा के पास, क्योंकि आपको यह याद दिलाना जरूरी है रिया चक्रवर्ती पर अब तक के 10 बड़े आरोप क्या लगे हैं। अभिलाषा। शुक्रिया मानक, सही कहा आपने। जो 10 बड़े आरोप हैं वो हम सिलसिलेवार ढंग से दर्शकों को बता दें। रिया लगातार सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी, ये बड़े आरोपों में से एक है। और 10 आरोप जो लगे हैं उनमें सुशांत को बदनाम करने की धमकी देती थी, ये भी आरोप रिया पर लगे हैं। रिया ने सुशांत के साथ धोखाधड़ी की, बेईमानी की, ये आरोप लगाया जा रहा है रिया पर। और सुशांत के स्टारडम का रिया इस्तेमाल करती थी, ये भी कहा जा रहा है। सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी, ये सबसे गंभीर आरोप हम कह सकते हैं जो रिया पर लग रहे हैं। और इसके अलावा सुशांत को डेंगू होने की उन्होंने अफवाह फैलाई, ये बोला कि सुशांत को डेंगू हुआ है,
ये सभी आरोप रिया पर एक एक करके लग रहे हैं। 10 आरोप हैं। रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया, ये परिवार वालों का कहना है, और इस आरोप को भी दलीलों में शामिल किया गया है। रिया ने सुशांत के सिम कार्ड तक बदलवा दिए। रिया जो 10 आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं ये बेहद अहम है। सुशांत के घर काला जादू करती थी रिया, ये लगातार कहा गया कि कुछ इस तरह की संदिग्ध परिस्थिति उन्होंने बनाई। सुशांत को ऑर्गेनिक खेती करने से रोका, सुशांत को पसंद था ऑर्गेनिक खेती करना। तो ये 10 बड़े आरोप लगे हैं जो बेहद अहम दलील के तौर पे देखे जा रहे हैं। मानक, ओवर टू यू। ओके, तो ये 10 बड़े आरोप थे सुशांत केस में जो रिया पर लगे थे। फिलहाल मेरे साथ संजय चड्ढा जुड़ गए, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और राजीव रंजन जेडीयू से मेरे साथ जुड़ गए। संजय, पहले आपके पास आ रहा हूं। संजय, ये जो प्रभाकर मिश्रा अभी बता रहे थे, ये केस अपने आप में एक यूनिक केस है। अब से पहले हमने इस देश में कभी नहीं देखा कि अगर कोई घटना मुंबई में हुई है या कहीं और हुई है, उसकी एफआईआर कहीं दर्ज होकर उसकी जांच शुरू हो जाए और फिर वही सरकार उसको सीबीआई के लिए रेफर कर दे। तो आज का आप ऐतिहासिक एक फैसला मानेंगे जो ये सेट कर देगा, एक रूल बना देगा कि आगे से अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेगा? दो बातें मानक आपने पूछी। पहली बात थी कि क्या कॉज ऑफ एक्शन कहां पे हुआ है। बॉम्बे में कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि बिहार में एफआईआर। पहला सवाल ये था, क्या बिना कॉज ऑफ एक्शन के बिहार में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक एफआईआर कर सकते हैं? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ऐसी परिस्थिति में केस को ट्रांसफर किया जा सकता है या सीबीआई को दिया जा सकता है? ये दो मूल सवाल हैं। तो जहां तक देखिए, ये चैलेंज होना बहुत बहुत मुझे लगता है कि आज तक का जो लॉ का प्रोस्पेक्टिव है उसके आधार पे निश्चित तौर पे एफआईआर वही हो सकती है जहां पर आपका जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पे इंसिडेंस हुआ है, वही हो सकता है। आज तक का जो कानून की व्यवस्था है ये नंबर 1। नंबर दूसरा जो सवाल है, बहुत रोचक बात है ये, दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप ये एक रास्ता बन जाएगा अगर ये दूसरे न्याय क्षेत्र में आप एफआईआर करिए और उसके बाद जहां पे आपका प्रभाव है वहां से आप सीबीआई को रेफर कर दीजिए। ये अपने आप में प्रभाकर ने ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है, इसीलिए बहुत सोच समझकर आज ये फैसला देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सिर्फ सुशांत केस की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए एक नियम बना देगा। राजीव रंजन, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज? राजीव रंजन। सभी पक्षों की दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और निसंदेह आज के फैसले से हम ये उम्मीद करते हैं कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ये पूरा प्रकरण पहुंच सके। किन्हें जांच करनी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आज के फैसले से, और उसके आधार पर आगे की बातें हम लोग सोचेंगे। लेकिन इतनी बात तय है, सुप्रीम कोर्ट के जो परव्यू का दायरा है वो बड़ा है और कई बार प्रेसिडेंसेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन नए फैसले के साथ इन सवालों पर आगे देश को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी नजीर भी सामने आ सकती है। और हम लोगों को उम्मीद है कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे न्याय का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए कि पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि कोई राज्य सरकार संदिग्ध अपराधियों के बचाव में इस कदर आ जाए कि जिसके खिलाफ संदेह हो उसकी जुबान और राज्य सरकार और वहां की पुलिस सब एक तरह की बात रख रहे हो। ये परिस्थिति भी कभी संभवतः इस देश में नहीं आई होगी। दो राज्यों के बीच अगर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जुडिक्शन को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो बिहार के अकाउंट थे। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में होंगी। लेकिन हमारा बस इतना मानना है कि देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ से सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनको खुशी होगी अगर न्याय की दिशा में कोई फैसला आए। ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं ना, ये न्याय की परिभाषा ही है तो है राजीव रंजन, जिसपे सारी की सारी डिबेट चल रही है कि न्याय क्या है। न्याय वो है जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मांग रहा है, या न्याय वो है जो रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।